अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाजरीन कराम, आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ कोर्ट में समाअत हुई और उसमें इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से चार वकला पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सवाल 19 दफ़ा आज पूछा और 7 दफ़ा कल पूछा था। 26 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक सवाल पूछा और ये सारा का सारा केस उस एक सवाल पे डिपेंड करता है और वो सवाल ये था कि कहाँ पर लिखा है कि पार्टी हेड पार्लियामेंट से बाहर बैठ के पार्टी हेड वोट की डायरेक्शन दे सकता है। और इसका सवाल कोई भी इस सवाल का जवाब चारों वकला में से कोई नहीं दे सका और इसके बरअक्स उनका एक ही मुतालबा था, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उस पर मुशावरत करने के बाद और एक वक्फा लेने के बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि फुल कोर्ट सितंबर से पहले अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सारे काम रुके रहें? अगर हम सितंबर तक रुकते हैं तो सारे काम रुके रहेंगे, ये रियासत का मामला है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पांच रुकनी बेंच ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को घर भेजा और तब आप लोग मिठाइयां बांट रहे थे। नाजरीन कराम, इस समाअत में आज बहुत कुछ सुनने को मिला। चार वकला पेश हुए और पांचवा वकील जो कि पीटीआई और काफ लीग की तरफ से था, टोटल 5 वकील पेश हुए, समाअत हुई, दलाइल हुए, जस्टिस के रिमार्क्स हुए। तो नाज़रीन कराम, इन सब पे बात करेंगे आज। और हमें आज टेलीफोनिक लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और यूनियन कौंसिल 213 लाहौर के कोऑर्डिनेटर राना हसान साहब ने। राना हसान साहब को हम अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का। राना साहब, क्या देख रहे हैं आप? अभी तक फैसला नहीं आया और कोर्ट ने कह दिया है कि हमें 24 घंटे भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, पर हम फैसला करेंगे। और अच्छा राना साहब, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? थोड़ा सा ऊंचा। अच्छा, सही। 26 दफा, टोटल 26 दफा। राना साहब, टोटल 26 दफा। बिल्कुल। इस पर भी, हाँ जी, नहीं, यही चीज चीफ जस्टिस ने कहा था कि पिटारा बॉक्स ना खोलें, ये केस स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक है। और नून लीग और इत्तेहादी तो पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। अच्छा राणा साहब, एक बात और आज देखने में आई है और जो कि मेरे ख्याल से बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि एक नॉन इलेक्टेबल बंदा जो इलेक्टेड भी नहीं है, नॉन इलेक्टेबल है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है और वो बंदा
अब वजीर आजम की सीट पे बैठ के और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मरियम नवाज साहिबा, और जजों को खुलेआम धमकियां दे रही हैं, और वो इमरान खान साहब को भी लाडला लाडला कह रही हैं, और ये कह रही हैं कि जी अभी भी कुछ लोग हैं जिनका ये लाडला है और इसको सपोर्ट की जा रही है, और अगर ऐसे हो गया तो हम बाइकआउट कर देंगे, हम 3 रुकनी बेंच को नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बड़े एक तारीखी अल्फाज कहे हैं कि अगर मैच फिक्सिंग जुर्म है तो बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। तो क्या आइन में इसकी इजाजत है कि एक नॉन इलेक्टेबल बंदा वजीर आजम हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे और फिर वो आला अदलिया के खिलाफ ही बोले? बिल्कुल सही। नहीं है। नहीं है राणा साहब, इनके पास राणा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साद रफ़ीक, वाकई ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत मुश्किलें काटी हैं और 90s से काटते हुए आ रहे हैं, और बहुत दफ़ा 2-3 दफ़ा के 4 दफ़ा जेल भी गए हैं और मारें भी बहुत खाई हैं। उसके अलावा इनके पास ख्वाजा अहमद हसान है, ये यूसी 126 के, सॉरी यूसी कह रहा हूँ, NA 126 के अहमद हसान भी सीनियर में से हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह मैं बताता हूँ। राणा साहब मेरी बात सुने। हम हाँ जी। अच्छा राणा साहब, एक और चीज है, ट्रस्टी वजीर आला, अबूरी वजीर आला, ट्रस्टी वजीर आला की ये तो अदालत ने दोनों फरीकैन से मुशावरत करके एक ट्रस्टी वजीर आला बना दिया। तो क्या ट्रस्टी वजीर आला जिसका केस अदालत में जेर अल्तवा है, जिसके बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि 186 वाले को निकाल दिया गया, 179 वाले को वजीर आला बना दिया गया, और कल से वो यही कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की कुर्सी बहुत खतरे में है। साथ ही साथ इनके आज ये हालात हो गए कि वजीर कानून खुद दलाइल दे रहे हैं, बजाय इसके कि उनका वकील दलाइल दे, वजीर कानून खुद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने पेश होकर दलाइल दे रहे हैं। और वो ट्रस्टी वजीर आला जिसकी मेरे ख्याल में एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत नहीं है, वो इतनी बड़ी काबीना बना के बैठ गया, उसके पास इख्तियारात कहाँ से आए? नहीं, आज तो इन्होंने बहुत तौहीन की है। हम्म। हाँ बिल्कुल। और आप क्या देख रहे हैं राणा साहब, क्या आप अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होता देख रहे हैं?
जी जी। लड़कियों को ही, तो एलसी खोली जाती है $1 लाख के ऊपर से एलसी खोलने के ऊपर स्टेट बैंक ने बैन लगा दी है। आप बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते हैं, सही। वो कैसे चलेगा? ताकि पैसे लाए ना जाए, डॉलर लाए ना जा सके, गवर्नमेंट ने रोक दी है, तो मुल्क कैसे चलेगा ऐसी सूरत हाल में कि डॉलर बाय नहीं आप जाने दे रहे और आपके पास डॉलर का जखायर भी कम हो चुके हैं। इधर आपको कोई फंड नहीं दे रहा, आपको कोई इमदाद नहीं दे रहा, आपकी कोई IMF कोई मुल्क नहीं, वो कहता है एक साल की गवर्नमेंट जो है मैं इसको क्यों इमदाद दूँ, इसलिए तो मनी वापस करे या ना करे, तो कोई इमदाद नहीं दे रहा। ये तो हालात उसी तरफ ही जा रहे हैं। ये तो उनको चाहिए कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो फटाफट इलेक्शन करवाएं ताकि उनकी भी जान छूटे और आवाम की भी जान छूटे। तो अब तो ये उनको अपनी जान के लाने पड़े हुए कि वो गवर्नमेंट किस तरह चलाए। उन्हें खुद समझ नहीं आई, ना वो कोई इमदाद दे रहा है, ना कोई फंड कर रहा है। मुल्क के बहुत बुरे हालात में जा चुका है। डॉलर कहाँ पे है आज आप देख लें, तो वो तो खुद फंसे पड़े हुए हैं कि वो करें तो क्या करें। जिधर से भी इमदाद देने जाते हैं आगे से जवाब आता है भैया आपको इमदाद कितने आप पता नहीं कर रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे पैसे को वापस करें। हाँ जी राणा साहब, आज चीफ जस्टिस के दो मुकालमे मैं आपको सुनाता हूँ। और वो ये थे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको लगता है कि हमने तब गलत फैसला किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अज खुद नोटिस लिया था कासिम सूरी का, और यहाँ पे अज खुद नोटिस वाला मामला नहीं है, यहाँ पे इनकी दरखास्त आई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या तब हमने गलत फैसला किया था। और दूसरे जो बात थी रिमार्क्स से चीफ जस्टिस के वेरी नेक्स्ट, वो ये थे कि अप्रैल से पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है, और साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अवाम के साथ साथ हम भी इससे परेशान हैं और हम भी इसका हल चाहते हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता कि इस बात का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया होता तो शायद आज ये सियासी मुआशी बहरान ना होता जो पाकिस्तान में आया है। ये तो एक वाज़ेह बात है ना, आप खुद समझें कि एक ऐसा बंदा है, मैं आपको एक मिसाल दूं, एक ऐसा बंदा खुदा ना खास्ता आपका दोस्त है, हाँ जी। वो आपसे कहता है कि यार मुझे $1 लाख उधार देगा, हाँ मैं जी। तुम्हें 2 महीने बाद वापस करूंगा। और आपको पता है कि 2 महीने बाद या अगले महीने इसकी जॉब इसकी खत्म हो जानी है, तो आप एक तो आपसे पैसे देते हुए खुद सोचेंगे कि यार मैं इसको दूं कि ना दूं, इसकी ये तो बेरोजगार हो जाएगा महीने बाद, तो ये कहाँ से मुझे वापस करेगा। सही। इसी टाइम इस गवर्नमेंट को कोई इमदाद नहीं दे रहा, किन शराइत पर देगा जी। ये गवर्नमेंट तो खुद जा रही है 1 साल बाद, 1 साल के टेन्योर के लिए तो वो आपकी कोई मदद नहीं करने लगा, कोई इमदाद नहीं करने लगा। सही। ऐसे हालात हुए पड़े हैं, अब आप खुद समझदार हैं। ऐसे हालात तो अब तो इनकी भी बस हो गई है, अब तो ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरह जान छूटे बस हमारी, लेकिन हम किसी तरह सेफ तरीके से अपनी जान छुड़ाएं, हमारा वोट बैंक खराब ना हो। वो इनको सेफ मैसेज नहीं मिल रहा, सेफ वे नहीं मिल रहा। सही। अच्छा राणा साहब, ये लाडला और ये क्या सीन है? वैसे अगर मेरे से पूछे ना, तो मेरी मेरी बात मुकम्मल करने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे। अगर मेरे से पूछे ना, मैं अगर अपना ज़ाती राय दूं, ओपिनियन दूं, क्योंकि मैं कवरेज भी करता रहता हूं और अवाम में भी जाता हूं, पूछता वगैरह भी हूं सारा। तो अगर आप मेरे से पूछे ना, तो मैं ये लाडले वाले लफ्ज़ से एग्री करूंगा कि खान साहब लाडले हैं। आप अपनी बात कर लें पहले, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। मैं तो इसके बारे में ये कहूँगा कि जिस वक्त आपने कोई भी स्टेप उठाना होता है ना, जी। आप गवर्नमेंट से बेशक आप कह दें, चलिए ये कह दें बेशक गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन कोई ना कोई बेस होती है, किसी बेस के ऊपर आपको खड़ा रखा जाता है। बिल्कुल। अब इस फैसले के ऊपर जो इन्होंने किया है, ये अपने तरफ से, अब पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जी ये 10 वोटों का चक्कर है क्या। अच्छा, अगर पहली बात ये हम करें, मैंने लाडले वाली बात पूछी राणा साहब, लाडले वाली बात पूछी मैंने। मैं उसी पे बात हूँ बारी बारी ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं ना कि ये 10 वोट के हैं। हाँ जी। अगर अगर ये 10 वोट पब्लिक के, आप कहते हैं कि जी जो शाह साहब कहते हैं मैं पार्टी का हेड हूँ,
मेरे ये 10 वोट काउंट ना करें तो वो पार्लिमानी लीडर ने करते थे। पार्लिमानी लीडर ने कम से कम उस लेटर को एंडोर्स किया हो चौधरी शुजात के। बिल्कुल शुजात के लेटर के ऊपर कोई साइन नहीं है पार्लिमानी लीडर की। ध्यान रखें, पार्लिमानी लीडर ने खुद वोट डाला चौधरी प्रवीण भाई को पहली बार। दूसरी ठीक। बात, दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि जी इन 10 वोटों को डीसीट किया जाए, आप डीसीट भी नहीं कर सकते। उसकी वजह पहले डीसीट मुनहरिफ अराकीन तब होते हैं जब उनकी तादाद 50% से कम हो। अगर 50% से तादाद ज्यादा है तो डीसीट नहीं कहलाई जाएगी, वो फॉरवर्ड ब्लॉक कहलाया जाएगा। तो ये तो डीसीट भी नहीं होते, ये तो 10 के 10 ने वोट डाला, बिल्कुल ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया बिल्कुल आइन के मुताबिक। अच्छा, फिर अब इसी बेस के ऊपर मैं लाडले की बात करता हूँ। अब आपने कोई ना कोई बेसिस देनी होती है जिसके ऊपर आपने खेलना होता है। अब कोर्ट के पास कोर्ट आपसे बार बार पूछ रहा है कि कल को हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाना कि हम कोई गलत फैसला कर रहे हैं। आपको बार बार पूछ रहा है, मौका दे रहा है, बार बार 20-20 दफा उन्होंने पूछ लिया कि यार आप हमें बता दें अगर आपके पास कोई कानून में रहते हुए या आइन में रहते हुए कोई ऐसा पॉइंट है कि आपने ये 10 वोट इस आइन और कानून के तहत के तहत आपने मुस्तरद किए। तो फिर तो हम मानते हैं। बिल्कुल अब फिर जब आप उन्हें कोई बेसिस ही ना दे सके तो कोर्ट क्या करे और आप कहने लग जाए फिर दोबारा लाडला, तो फिर वो तो ये तो ऐसी बात होती है, ये एक ऐसी बंद गली में चले गए जहाँ पे इनके पास खुद कोई रास्ता नहीं है। ये क्या करें, इनके अपने मुखला का नहीं पेश कर पा रहे। सही। अब मैं आपको बताऊं लाडला, मैं इसकी तशरीह कर दूं, लाडले की तशरीह कर दूं मैं। अच्छा, अब लाडले की तशरीह आप देखे राणा साहब, 2018 में एक इलेक्शन होता है, एक पार्टी जीतती है, 19 में कोरोना आ जाता है, ठीक है, मईशत बिगड़नी शुरू हो जाती, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, कहीं पर महंगाई रुकती नहीं है, ठीक है, कहीं महंगाई रुकती नहीं है। इमरान खान साहब जितनी देर वो 3 साल 7 महीने और 22 दिन वजीर आजम रहे, इन 3 साल 7 महीने और 22 दिनों में इमरान खान साहब ने महंगाई जो थी वो तकरीबन उनके दौर में 150 से 200% बढ़ी, ठीक हो गया, हाँ, डबल से ज्यादा। अब डबल से ज्यादा महंगाई बढ़ी, तकरीबन 3 गुना। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तौर पे खान साहब को उतारा गया। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो वजीर आजम उतरा है, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि उस वजीर आजम के लिए उसी टाइम रात को 1 बजे इमरान खान को उतारा गया, 12 बजे प्रिजनर्स वैन आ गई और इस्तीफे हो गए वहां के, ठीक है, 1 बजे फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान। ऐसा ही हुआ था। 1:30 बजे पूरे पाकिस्तान की सड़कें भरी हुई थी अवाम से, अवाम निकली है। और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी वजीर आजम को महंगाई होने पर और एक महंगाई मार्च चला के, ये तो अब खुल रहे हैं ना असल वजूहात क्या थी जी, हमारी लीडरशिप जेल चली जानी थी सारी, ये हो जाना था, वो हो जाना था, ये सारी तो बातें अब खुल रही हैं। उस वक्त तो महंगाई मार्च ही चलाया था जिसमें कि हम भी परेशान थे महंगाई से, अब ज्यादा परेशान है। लेकिन महंगाई मार्च से एक बंदे को उतारा गया, रात को 1 बजे 1:30 बजे अवाम पूरे पाकिस्तान की हर शहर में, हर शहर से अवाम सड़कों में थी। और आप भी जब ये काम किया, इन्होंने रूलिंग दी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, कासिम सूरी ने नहीं, ये दोस्त मजारी ने, कासिम सूरी ने तो पहले दी थी, दोस्त मजारी ने रूलिंग दी। और दोस्त मजारी की रूलिंग के बाद डी चौक, लिबर्टी चौक, घंटा घर और जिस जिस शहर का भी जो बड़ा बड़ा मुकाम था वहां पे अवाम निकली हुई थी, सारी की सारी। आपको नहीं लगता कि खान साहब वाकई लाडले हैं? लेकिन अवाम के, पाकिस्तानी अवाम में शऊर पैदा करना, इनको जगाना, इनको बताना कि गुलामी क्या है और गुलामी का असीर होना किसे कहते हैं,
हम आज़ाद गुलाम हैं, तो आज़ाद गुलाम किसे कहते हैं? ये सारा शऊर 2011 से लेके 2022 तक इन 11 सालों में इमरान खान ने ही अवाम में डाला है। ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान वाकई पाकिस्तानी अवाम के लाडले हैं? देखिए जी, अवाम के तो लाडले हैं। अब ये देखिए 11 पार्टियां और बहुत से 13 आपके 13 पार्टियां। बहुत से आपके मुल्क के जा रहे हैं उनके अगेंस्ट, और उसके बाद मीडिया सारा ये, उसके बावजूद उसने ऐसे ही अकेले बंदे ने ऐसे ही कैंपेन चलाई है, घर घर पैगाम डायरेक्ट पहुंचाया और लोगों तक पैगाम पहुंचा। लोगों ने पॉडकास्ट किया, ये लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉडकास्ट कर दिया। सही। आपको स्वाति का इलेक्शन याद होगा, हम्म। जब इन्होंने रिजाइन दी है एमएनए ने, उसके फौरन बाद स्वाति में इलेक्शन होता है। हाँ जी। वो बंदा रात को कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं अगले दिन रिजाइन दूंगा, जैसे हमारी सारी पार्टी ने दिया। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद अवाम उसको ही वोट डालती है और वो रिजाइन भी दे देता है। तो ये आप चेंज देखिए, ये तब्दीली देखिए, ये इनकलाब है जो आ चुका है। सही। अकेले बंदे ने घर घर पैगाम पहुंचाया, कर करके उसने जो सा है जलसे कर करके पूरे मुल्क में उसने जलसे कर करके अपना पैगाम खुद पहुंचाया। उसने किसी बंदे के ऊपर छोड़ा नहीं है, किसी बंदे ने उसे खुद किया जाती तौर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये फर्क है, एक अकेला बंदा सुबह कहाँ होता था, शाम कहाँ होता था, दोपहर कहाँ होता था। 3 जलसे एक दिन में। तौर पे उसने अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन के थ्रू उसने ये इलेक्शन कैंपेन चलाई। और ये बहुत बड़ी बात है कि 20 में से 13 14 15 सीटें ले जाना। लोग तो गवर्नमेंट को वोट डालते हैं कि गवर्नमेंट ने करना जो करना है, गवर्नमेंट के अलावा किसी और को वोट नहीं देना, लेकिन उन लोगों ने दिया। आपको नहीं लगता अवाम ने नून लीग के बयानिए को मुस्तरद कर दिया? देखिए बयानिए के ऊपर तो नून लीग का तो इस वक्त बयानिया ही कोई नहीं है ना। एक तो वो तो एक पूरी आपको मैं बता दूं कमेटी बनाई गई है सिर्फ इस बिना के ऊपर कि नून लीग भी अपना कोई बयानिया बनाए। खान ने तो बना लिए वोटेड गवर्नमेंट, नून लीग भी कोई बयानिया बनाए जिसको उन्होंने बेचना है। बनाया तो था, यही कोई नहीं है। बनाया तो था तोशा खाना की गड़ी। इतना बड़ा बयानिया, इतनी बड़ी करप्शन पकड़ ली उन्होंने इमरान खान की। क्या कर रहे हैं आप राणा साहब? कहाँ बैठे हैं आप? की हुई इसकी साइड के एक कमीज 18 करोड़ की देनी जाती है, उसके ऊपर 2-3 करोड़ देगा गड़ी का रानी एग्जाम, वो तो चला ही नहीं ना। बयानिया बनाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है कि कोई बयानिया लेके आया जाए, सोचे थिंक टैंक बैठ के सोचे कोई बयानिया लेके आए ताकि हम इनके बयानिया को काउंटर कर सके। सही। वो कहते हैं ना बेचने के लिए मंजन होना चाहिए, उनको मंजन चाहिए बेचने के लिए। उसके बाद इस वक्त कुछ भी नहीं है, ना परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं है। वो जो कहते थे कि हम एक्सपीरियंस है, हम 5-6 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका ग्राफ वो नीचे गिर गया। और 3 महीने में राणा साहब, 3 महीने में इतना कुछ कर तो दिया इन्होंने। 1000 वाला आटे का थैला उठा के 1600 का कर दिया है। 370 वाला 380 वाला घी उठा के 600 का कर दिया है। 150 वाला पेट्रोल उठा के 250 तक ले जाके अब दोबारा 235 का कर दिया है। और क्या करें ये बेचारे? एक अकेला शहबाज शरीफ क्या कुछ कर सकता है भाई? कितना करे? और इतना कुछ तो किया। दवाइयां आपके मुल्क से गायब हो गई हैं, आपके मुल्क से दवाइयां गायब हो गई हैं। एक हाँ, ये तो है। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वजीर आजम हूँ। आपने मुल्क चलाना है। अच्छा, अभी चलें। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
नाज़रीन कराम, फैसला अभी कुछ देर में शायद आ जाए और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और वकला के दलाइल आपने सुन लिए कि चीफ जस्टिस ने क्या क्या रिमार्क्स दिए। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। एक चीज़ तो है कि ये 3 जजेस जो बैठे हुए हैं, इन तीनों को मैं सलाम करता हूँ कि इन तीनों ने बड़ी खुश असलूबी से इस केस को संभाला हुआ है। ना इसमें कोई उजलत का मुजाहरा किया कि फ़ौरन फैसला दे दें। दोनों फरीकैन को पूरा सुन रहे हैं और पूरा सुना है दोनों फरीकैन को, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी फैसला क्या आता है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला क्या पीटीआई के अगेंस्ट आता है, फैसला क्या पीडीएम के अगेंस्ट आता है, जो भी फैसला आएगा वो दोनों पार्टियों के सर आंखों पे होना चाहिए, दोनों फरीकैन के, और दोनों फरीकैन को फैसला मानना चाहिए, चाहे वो जिसके मर्जी खिलाफ आए, जिसके मर्जी हक में आए, क्योंकि ये पाकिस्तान का और आइन और कानून का मसला है। ये किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है, इससे पूरे पाकिस्तान का आइन और कानून जुड़ा है। तो दुआ यही है कि जो भी फैसला आए, दोनों फरीकैन में से जिसके भी खिलाफ आए या जिसके भी हक में आए, दोनों उसको तस्लीम करें और माने। और अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप तक अगली वीडियो भी लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।